आइए डियर चिल्ड्रन, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स carrying current in the same direction। बेटा आपके पास बेटे दो कंडक्टर्स आपको दे रखे हैं, सेम डायरेक्शन में वो करंट कैरी कर रहे हैं। बेटा इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स हैं और उनके बीच में आपको मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज बेटे नीडेड टू बी वर्कड आउट। इमेजिन कर लीजिए दिस इज योर फर्स्ट कंडक्टर बेटा, एंड लेट अस नेम दिस कंडक्टर एज द कंडक्टर ए बी। Furthermore, बेटे imagine that I1, this is the current flowing through this conductor AB, and then let us imagine that here we have CD, another conductor carrying a current I2। अगर आप ध्यान से देखें बेटे तो ये जो दोनों कंडक्टर्स हैं ये एक ही डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं और ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर जो करंट है इस करंट को कॉन्टिन्यूसली कैरी कर रहे हैं, I1 और I2 करंट। एंड स्मॉल आर, इमेजिन दिस स्मॉल आर टू बी द सेपरेशन बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स। बेटा नाउ बेटा बड़े ध्यान से देखिएगा, आप लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है किसी भी कंडक्टर पे दैट इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। और दूसरी बात बेटा जो स्ट्रेट कंडक्टर का केस है, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, ये हमने बेटे बिल्कुल बिगिनिंग में कंप्लीट कर लिया था। आपको याद होगा जब हमने बेटे लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट की बात की थी उस टाइम पे हमने ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर बेटे वर्कआउट किया था। दूसरी बात, जब आप किसी भी कंडक्टर को जो करंट कैरी कर रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो इतना फोर्स उसके ऊपर लगता है। ये दोनों आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स हैं, वी अज्यूम दिस थिंग बेटा। सेपरेशन दोनों के बीच में स्मॉल आर है। फोकस करिए कंडक्टर ए बी पे। कंडक्टर ए बी की वजह से आप यहां पे कोई पॉइंट पी ले लो ऑन द कंडक्टर सी डी। मैं अगर अपना राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करूंगा, आई विल होल्ड माई थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट I1। पी पॉइंट पे मेरी फिंगर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्ट कर रही है। इट विल मीन दैट कि मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड डायरेक्टेड है बेटा। और ये मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों में B1 मैग्नेटिक फील्ड कह देता हूं। B1 क्यों? बिकॉज इट इज ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर AB which is carrying the current I1। Now dear children, let us come to the magnitude of this magnetic field B1 beta। B1 this is equal to mu naught upon 4 pi 2I1 because it is basically due to this conductor divided by small r। This is the magnetic field at the point P on the conductor CB due to the current I1 in the conductor AB बेटा। अब डायरेक्शन की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड perpendicular to the plane of blackboard
एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, अंदर की तरफ डायरेक्टेड है ये मैग्नेटिक फील्ड बेटे। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं फॉर द टाइम बीइंग कंडक्टर ए बी को भूल जाता हूं और आप कंडक्टर सी डी पे अगर फोकस करोगे। डियर चिल्ड्रन, आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली, इफ वी होल्ड अवर लेफ्ट हैंड इन सच ए मैनर दैट द फर्स्ट फिंगर, central finger and the thumb, these are if mutually perpendicular to each other with first finger pointing in the direction of the magnetic field, central finger in the direction of the current in the conductor, then the thumb, it will give us the direction of the magnetic force acting on the conductor. Let us apply it over here for the conductor CD. Again जरा ध्यान से देखिएगा, फील्ड मेरा अंदर की तरफ डायरेक्टेड है। लेट मी अप्लाई दिस, दिस इज बाय लेफ्ट हैंड, फर्स्ट फिंगर फॉर द फील्ड, ये अंदर की तरफ चला गया। इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड है, दिस इज माय सेंट्रल फिंगर, फील्ड अंदर की तरफ है, करंट अपवर्ड है। यू कैन सी माय थंब, इट इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन और टुवर्ड्स ए बी रादर। डियर चिल्ड्रन, पी पॉइंट पे मेरा फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, मैग्नेटिक फील्ड के बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ऐसे मैंने कर दिया। सेंट्रल फिंगर अपवर्ड हो गया। ये मेरा थंब जो है, इट इज इंडिकेटिंग द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर CD एंड इट इज कमिंग टुवर्ड्स द कंडक्टर AB। और डियर चिल्ड्रन, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसको पुत्र मैं F1 कह देता हूं, वेक्टर लिखूंगा क्योंकि हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं साथ में। और मैग्नेटिक फोर्स डियर चिल्ड्रन, इट इज इक्वल टू BIL साइन थीटा आपने कर रखा है। और यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा B कितना है, B इज इक्वल टू B1, मैंने B1 लिखा। और प्यारे बच्चों, करंट कितना है, I2, CD कंडक्टर में करंट I2 है, I2 मैं लिखूंगा। L मैंने इमेजिन कर लिया इस कंडक्टर का लेंथ है। सो थीटा, अगेन आप देखिए, कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपका थीटा बेटा 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। सो मैग्नेटिक फोर्स बच्चों बन गया B1I2 इंटू L। एंड डियर चिल्ड्रन, L को मैं लेफ्ट साइड पे अगर शिफ्ट कर लूं, F1 मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे, हमारा F1 फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना बन गया, दिस इज B1 एंड I2, F1 अपॉन L, B1 दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R, और ये रहा आपका I2। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। ये बेटे मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स बन गया पर यूनिट लेंथ, और डायरेक्शन किसकी तरफ है, टुवर्ड्स AB कंडक्टर, कंडक्टर AB की तरफ है। इससे पहले कि मैं बेटा CD कंडक्टर के बारे में बात करूं, पावन, वंशिका, अंशिका, भव्या, भूमिका, ध्रुव, गुंजोत, क्षितिज, रोहन, सक्षम एंड सुप्रिया, सुशांत, रोल नंबर 45 सुशांत बेटा। बेटे सुशांत, यस सर। बेटा कोई इसमें दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई बात बताने वाली या कहने वाली है तो बताइए। नहीं सर, क्लियर है सब कुछ है। क्लियर? यस सर। भूमिका, भूमिका बेटी, भूमिका, ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव नहीं सुन रहा है, देखो कितनी ओके। रोहन भारद्वाज बेटा, रोहन भारद्वाज, अभय शर्मा, बेटे अभय शर्मा,
Yes, sir. बेटा जो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली है यहाँ पे, और सी डी कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स निकाला है ए बी की तरफ, इन सारे पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं, सारा समझ आ गया सारे बच्चों को बेटा? Yes, sir. चलिए फिर बेटे मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो बेटे देखो, आपने जो फोर्स इस कंडक्टर पे निकाला है F1 जो निकाला है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। रादर बेटा ये आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अब आ जाइए बेटे, कंडक्टर सी डी में जो करंट फ्लो कर रहा है, हम उस करंट की वजह से ए बी कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है और मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, उसको बेटे वर्कआउट करके देखें। ये आपका कंडक्टर बेटे सी डी है। सी डी कंडक्टर की वजह से बेटा अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू चूज कर लेता हूँ ए बी कंडक्टर के ऊपर, और मैं राइट हैंड थंब रूल अगर अप्लाई करूं बच्चों, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये मेरा थंब करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स क्यू पॉइंट पर बाहर की तरफ पॉइंट कर रही है। फिर से देखिएगा, करंट की डायरेक्शन में मेरा थंब है, फिंगर्स क्यू पॉइंट पर, दीज आर आउट डायरेक्टेड। आउट डायरेक्टेड का मतलब है मैं डॉट से इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ऑलरेडी मैंने डॉट ही लगाया है। एंड बेटा डियर स्टूडेंट्स, इस मैग्नेटिक फील्ड को बेटे मैं B2 कह देता हूं, और मेरा जो B2 है दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2। अब देखिए आई आपका I2 वाला आई है यहाँ पर अपॉन R। क्यों ये है I2 वाला आई? बिकॉज वी आर वर्किंग आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर एंड ड्यू टू दिस करंट बेटा। Now, dear students, let us for the time being forget about the conductor CD and let us focus upon the conductor AB as such. AB कंडक्टर आपका इस मैग्नेटिक फील्ड में I1 करंट परपेंडिकुलरली कैरी कर रहा है, इस पे AB कंडक्टर पर B1 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसको हम बेटे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके वर्कआउट कर सकते हैं बेटा। आइए चेक करें, आई एम होल्डिंग माय लेफ्ट हैंड, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, आपकी तरफ है डायरेक्टेड आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड, करंट अपवर्ड है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपकी तरफ, करंट अपवर्ड है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल रोटेट माय हैंड दिस वे। देखिए फील्ड आपकी तरफ ही रहा, आउटवर्ड ही है, और करंट अपवर्ड हो गया बेटा, और थंब मेरा ए बी कंडक्टर की तरफ, सॉरी सी डी कंडक्टर की तरफ पॉइंट कर रहा है। लेट मी अप्लाई इट ओवर हियर। सो डियर चिल्ड्रन, इन दिस वे इस कंडक्टर पे जो फोर्स एक्ट करेगा, आई विल बी मार्किंग इट एज F2 बेटा, और ये जो फोर्स F2 है इट विल बी इक्वल टू B1, सॉरी नॉट B1 बट B2, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, करंट ये वाला I1, लेंथ इस कंडक्टर का L अगर है तो, नहीं तो लेंथ को आप इधर शिफ्ट कर दो, फोर्स पर यूनिट लेंथ सीधा ही कह दो, इनटू साइन ऑफ एंगल 90, ये बेटा साइन 90 आपको यूनिटी दे देगा। F2 विल बी इक्वल टू B2 I1 एंड L बेटा। L को बेटे मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, आई विल बी हैविंग F2 अपॉन L इज B2 इंटू I1, पुट कर देते हैं वैल्यूज, हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ बन गया बेटे, B2 आपका था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 डिवाइडेड बाई R, और I1 आपका इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, आई विल बी राइटिंग इट एज I1 एज सच। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बेटा निकल आती है। सो इट विल बी रीअरेंज करने के बाद म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R, दिस इज द magnetic force per unit length on this conductor,
मैं वैल्यू अगर लिख दूं बेटा F2 अपॉन एल आ जाएगा, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड लेट मी राइट इट अगेन 2I1 I2 अपॉन R। अगर बेटे हम इन दोनों फोर्सेस को देखें, इसको और इसको, जरा कंपैरिजन करके देखिएगा, मैग्नीट्यूड बेटे दोनों फोर्सेस का बराबर आ रहा है। उसके राइट साइड पे भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R ही है, इसके भी राइट साइड पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R ही है। इसका मतलब है दोनों कंडक्टर्स जब पैरेलल करंट कैरी कर रहे हैं, इस पे फोर्स इधर लगा, इस पे फोर्स इधर लगा, दोनों अट्रैक्ट कर जाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो वी विल से दैट कि अगर दोनों कंडक्टर्स पैरेलल डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, दे विल बेटे अट्रैक्ट, they will attract each other बेटे। तो ये पॉइंट का आपने ध्यान रखना है बेटे। डियर चिल्ड्रन, बिफोर आई प्रोसीड विद एनीथिंग अदर रिलेटेड टू द टॉपिक, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। सीबीएसई में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है कि एक सोलिनॉइड है, जरा ध्यान से सुनिएगा सारे स्टूडेंट्स। एक सोलिनॉइड है, उसकी टर्न्स ऐसे कॉन्टिन्यूसली, जैसे अपने स्प्रिंग को ही बोल देते हो ना, स्प्रिंग आपने कंडक्टिंग वायर का बना लिया, उसमें से करंट पास करवा दिया। वहां पे पूछा गया है कि स्प्रिंग में से या सॉलिडॉइड में से जब करंट पास करवाया गया है तो वो कंट्रैक्ट हो जाता है थोड़ा सा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? डियर चिल्ड्रन, जब आपके दो कंडक्टर्स के बीच करंट कैरीड सेम डायरेक्शन में होगा, बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पे दो सेपरेट कंडक्टर्स हैं, वहां पे एक कॉइल, फिर दूसरा कॉइल कॉन्टिन्यूएशन में, फिर तीसरा कॉन्टिन्यूएशन में, अट्रैक्टिव फोर्स कॉइल्स के बीच में होगा, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो सोलिनॉइड है अ लिटिल बिट कंट्रैक्ट कर जाता है जब हम बेटे उसमें से करंट पास करवा देते हैं। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। छोटे छोटे क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज वगैरह हैं उनको वो इसके बेसिस पे फ्रेम कर सकते हैं। वी आर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद दिस कंसेप्ट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बेटा, आप लोगों को याद होगा 11th स्टैंडर्ड में आपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात की थी। वो जो टेबल बनाया था आपने, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी थी उनमें? एक आपका था मास था, लेंथ, टाइम, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, और एक और था, और ऐसे ही सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, ये 2 थे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। मेरा मीनिंग यहाँ पे करंट से है बेटा। आपको उस टाइम पे जरूर बताया होगा कि डिटेल में आप यहाँ से इसको डिराइव कर सकते हो बेटा। करंट आप जो है आपका 1 एम्पियर कैसे बेटे डिफाइन कर सकते हैं, आइए जरा कंसंट्रेट करके देखें। ये वाला एक्सप्रेशन आप जरा ध्यान से देखिएगा, F1 अपॉन L, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। ये हमने फॉर्मूला बेटे डिराइव किया है। अब बच्चों हमने कहा कि करंट I1 आपका 1 एम्पियर हो अगर, और I2 भी आपका 1 एम्पियर हो, और दोनों के बीच में सेपरेशन 1 मीटर हो अगर, राइट बेटा, then what will be the force per unit length between these two conductors? We will be saying that it will be F1 upon L, और ये कितना बन गया जी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 2, I1 को आपने 1 एम्पियर कहा है, बट वी आर टू डिफाइन इट, I2 1 एम्पियर, R आपका 1 मीटर। Mu naught is well known to you. This is 4 pi into 10 raised power minus 7. So we will be writing F1 upon L, या F2 upon L भी आप लिख सकते हो। Mu naught की वैल्यू डालने जा रहा हूं मैं 4 pi 10 raised power minus 7, इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाई 4 pi, ये ओरिजिनल वाला, और ये सारा सॉल्व करके तो 2 ही आ रहा है बेटा। 4 pi से 4 pi कट गया और आपके पास बन गया 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7। चरणजोत बेटे यूनिट्स क्या होंगे इसके? चरणजोत, चरणजोत, चरणजोत बेटे आप क्लास नहीं हो ना? चरणजोत दिख नहीं रहा मुझे।
मानविया, डियर मानविया बेटा, बेटे यूनिट्स इसके क्या होंगे यहाँ पे? अभय शर्मा, सर अभय, न्यूटन पर मीटर। हाँ जी पुत्र, न्यूटन पर मीटर। वेरी गुड, थम्स अप फॉर यू। डायरेक्टली विजिबल हो जाता है फॉर्मूला से ही। फोर्स पुत्र न्यूटन में और लेंथ आपका मीटर में, सो इट विल बी 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। वेरी नाइस बेटे। सो आपके कंडक्टर पे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्ट कर रहा है वो इतना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं होती 1 एम्पियर की। वो आपको उस टाइम पे भी बताया होगा जब आप 11th स्टैंडर्ड में थे कि 1 एम्पियर को आप यहाँ से बना सकते हो। यू विल से दैट कि करंट दो पैरेलल कंडक्टर्स में जो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसको 1 एम्पियर तब कहेंगे अगर ये दोनों कंडक्टर्स को आपने 1 मीटर की सेपरेशन पे रखा हुआ है। सेकेंडली, ये दोनों कंडक्टर इतनी फोर्स पर यूनिट लेंथ के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपका करंट दोनों के बीच में बच्चों 1 एम्पियर कहलाएगा। आप डायग्राम को भी देख सकते हो एक बार फिर से। So we will say that if the two conductors carrying current in the same direction attract each other with a force of 2 × 10⁻⁻7 Newton per meter, when they are kept 1 meter apart, then the current flowing is said to be 1 ampere बेटे। तो ये चीज आपको बेटा डायरेक्टली पूछी जा सकती है, इनडायरेक्टली पूछी जा सकती है। आपको सोलिनॉइड वगैरह के साथ रिलेट करके छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे आजकल आपने सीबीएसई की न्यू गाइडलाइंस देख ली हैं, आपका 90 मार्क्स का एमसीक्यूज का पेपर आना है, तो इट विल बी ए लॉट ऑफ हेल्प इन द एंड बेटा। सो आप इनको, ये छोटे छोटे मैथमेटिकल कंसेप्ट्स हैं, इनको जरूर लिख के करिए और साथ ही साथ इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग भी आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप अपने जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं बेटा उनका जवाब आप तभी प्रॉपरली दे पाओगे। नहीं तो फिर बेटे हम अपना जो कंसेप्ट है उसको फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। राइट बेटा? डियर चिल्ड्रन, सारे बच्चों को क्लियर है? तो मैं आगे चलूं बेटे। अभय, ध्रुव, पावन, वंशिका, अंशिका, भव्या, भूमिका, गुणजोत, क्षितिज, मानविया, रोहन, सक्षम, क्षितिज, ओके बेटा, ओके, वेरी नाइस। गुंजोत बेटा, आपकी आवाज नहीं सुनाई दी पुत्र। गुंजोत सुन रहे हो पुत्र? गुंजोत, शॉर्ट लीव पे तो नहीं चले गए हो आप गुंजोत? चलिए आइए आगे चलते हैं देन बेटा। आई थिंक सुन नहीं रहा, अगर सुनता होता तो जरूर जवाब देता बेटा। एक बेटे छोटा सा न्यूमेरिकल है मेरे पास, इसी कंसेप्ट पे रिलेटेड है, आइए उसको भी कंप्लीट करें। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ता हूं बेटा। आपको कहा गया है ए वायर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ए वायर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्या हुआ इस वायर को, आइए चेक करें। इज कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, ए वायर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग carrying a current of 2 ampere. What happens further? 2 ampere is placed perpendicular to a uniform magnetic field. Is placed perpendicular to a uniform magnetic field. आपकी बुक में से क्वेश्चन करवा रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारा आइडिया ये है कि एक बार रिफ्रेश हो जाए सारा आइडियाज। इफ ए फोर्स ऑफ 0.8 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट, इफ ए फोर्स ऑफ 0.8 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट, देन व्हाट वी आर टू डू,
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन, आपको मतलब बी कैलकुलेट करना है। मैं रिपीट कर देता हूं, ए वायर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ द फोर्स इज सो मच फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जो चीजें दी हुई हैं पहले उनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। आपको वायर का लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया गया है, करंट आपको 2 एम्पियर दिया गया है, मैग्नेटिक फोर्स आपको 0.8 न्यूटन दिया गया है। अगर आप जो चीजें आपको दी गई हैं इनको एनालाइज करें बेटा, ये सीजीएस में है, बाकी सारे एसआई में है। इसको आपको 12 को 100 से डिवाइड करके 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप आगे चल पाओगे। अब आपको कहा गया है कि परपेंडिकुलरली रखा गया है तो थीटा आपका बेटे ऑब्वियसली 90 डिग्री हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स BIL साइन थीटा हुआ करता है बेटा। तो आइए वैल्यूज पुट कर दें। आपके पास फोर्स बेटा, चलिए पहले अरेंज कर लेते हैं टर्म्स को। आपको B निकालना है, B विल बी इक्वल टू F/I इंटू L इंटू साइन 90 कर देता हूँ, 91 होगा। इट विल बी F/I इंटू L। F आपका बेटे 0.8 न्यूटन, I आपका 2 एम्पियर्स, लेंथ आपका 12 10⁻⁻² था। रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को फिर से एक बार, और आफ्टर रीअरेंजिंग द टर्म्स लेट अस सी व्हाट डू वी गेट ओवर हियर। ध्यान से देखेंगे आप, आपका मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा। इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ बेटा पावर को, ये आ गया जी 0.8 10⁻² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। दिस इज बेटा एडजस्टमेंट कर लीजिए 800 आ जाएगा कि नहीं? नहीं आएगा, 80 आएगा। 80 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 40 बाई 12 3 पॉइंट समथिंग आ जाना चाहिए। दिस इज 3 पॉइंट, अगेन 4 आ रहा है, फिर 3 आएगा, तो ये 3 आता जाएगा। सो मैनी टेस्ला में आएगा ये। चेक करिए बेटा, कैलकुलेशन पार्ट एक बार चेक करिएगा सारे बच्चे, आप भी साथ साथ कैलकुलेट कर रहे होंगे आई होप। यस बेटे डियर चिल्ड्रन, इज इट राइट और करेक्ट आंसर बेटे? अभय शर्मा, पावन, मानविया, क्षितिज, बेटा चेक करके देखो। अभय शर्मा, ठीक है बेटे, ठीक है, गुड गुड वर्क ऑन योर पार्ट। अब बेटे पैरेलल कंडक्टर्स के बेसिस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल और करेंगे, देन वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड विद द न्यू डिस्कशन। लेट्स कंटिन्यू विद दैट। वी आर गिवन furthermore another conductor, sorry numerical। आपको कहा गया है a current of 10 amperes flows through each of the 2 parallel long wires। आपको 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स दी गई हैं और उन्होंने कहा है कि दोनों में से 10 एम्पियर का बच्चों करंट पास हो रहा है। ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो थ्रू द 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स। द वायर्स आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। इनके बीच में सेपरेशन 5 सेंटीमीटर का है बच्चों। आपको करना क्या है, लेट अस फोकस। आपको कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन ईच वायर, यूज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट्स रिक्वायर्ड। आपको बेटे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, F/L आपको निकालना है। अभी अभी हम रिलेशनशिप निकाल रहे थे, F/L मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं देखूं μ0/4 पाई 2I1I2/R था। सिंपल वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन है। μ0
4 पाई 10⁻⁻⁷, ये 4 पाई ऐसे ही आ गया। I1 10, I2 10, R आपका 5 सेंटीमीटर, ये बन गए इसके मीटर, ये कट गया। और बचा क्या? 2/5, 2/5, ये 10⁻⁻7 है, 1 2 3 4 प्लस की पावर है, तो 10⁻³ न्यूटन पर मीटर रह गया। आप इसको अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लोगे तो 4 × 10⁻⁴ आ जाएगा बेटा। ये 4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। This will be the force per unit length acting on your conductor. Dear children, एक बार मुझे अपनी कैलकुलेशन चेक करके बता दीजिए हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा बेटा। ऑल ऑफ यू बेटा। मैं नाम बोल देता हूँ एक बार फिर से। अभय, ध्रुव, पावन, वंशिका, अंशिका, भव्या, भूमिका, गुंजोत, क्षितिज, मानविया, सक्षम, सुप्रिया। बेटे सारे बच्चों का आंसर मैच करे। गुंजोत नहीं बोल रहा आज कुछ भी। गुंजोत, गुंजोत, ओके बेटे, ओके, वेरी नाइस बेटा। बेटे इसी तरीके से आप ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो कैलकुलेशन पार्ट वाले हैं इनको करते जाइएगा। सो इसके बाद हम बेटे कल फिर अपना जो नेक्स्ट आइडियाज़ हैं उनके साथ स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो बेटे, यू आर मोस्ट वेलकम। एनी पॉइंट फ्रॉम योर साइड बेटे बिफोर आई एंड अप द मीटिंग? यस बेटे डियर चिल्ड्रन, all clear to all students beta? Thank you all beta then. Thank you all. We will be discussing the things ahead tomorrow onwards. Thumbs up for you. Thank you all.